है। जय भीम सिर्फ नाम ही नहीं, जय भीम एक विचारधारा है जो कि उस चीज को प्रकट। अमित शाह टाइप के जो लोग हैं, ये लोग बाबा साहब से जो नफरत करते हैं, इनके दिल में बाबा साहब को लेकर जो घृणा का भाव है वो था। इनकी परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे, इनको अपने घरों में बैठने तक नहीं दिया जाता था, इनको जमीन में छूने तक नहीं दिया जाता था। जो है लोगों को दिलों में लगा है कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन बन गया है और आज भी कॉलेज मोड़ में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह का बाकायदा इस्तीफे की मांग की जा रही है। आखिर इस तरह का बयान देने के पीछे क्या मंशा रही है गृह मंत्री अमित शाह जी का? हम लोग पुरजोर तरीके से गृह मंत्री अमित शाह जी का इस्तीफा मांगते हैं। हम लोग उन्हें नसीहत देते हैं कि आपकी जो भावनाएं हैं, जो आपने व्यक्त की है, आपकी दिल की बात आपके दिमाग में आई और आपने अपने मुंह से बोलने का काम किया। ये अमित शाह टाइप के जो लोग हैं, ये लोग बाबा साहब से जो नफरत करते हैं, इनके दिल में बाबा साहब को लेकर जो घृणा का भाव है वो उस दिन सदन में प्रकट हुआ था और इसका हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। तो किस तरह से देखते हैं कि कहा जा रहा है कि बाबा साहब का नाम लेना फैशन हो गया है? ये इनकी भावना है। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है कि पूरे भारत देश में सबसे अधिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की मूर्ति लगी हुई है। इन लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। यही वो लोग हैं जो देश के कोने कोने में बाबा साहब की मूर्तियां तोड़ने का काम करते हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोगों को दबाने का काम करते हैं। बाबा साहब को केवल ये लोग 14 अप्रैल को याद करते हैं और बाकी समय में ये लोग बाबा साहब के विचारों को कुचलने का काम करते हैं। ये यही लोग हैं। क्या और जिस तरह का उन्होंने कहा है कि अगर बाबा साहब से ज़्यादा यदि भगवान का नाम लेते हैं तो आज स्वर्ग मिल जाता है। देखिए, बाबा साहब ही हमारे भगवान है। ये अमित शाह टाइप के लोगों को समझने की जरूरत है। ये अमित शाह जैसे लोगों को जानने की आवश्यकता है कि देश में हजारों सालों से करोड़ों दलित, आदिवासी, पिछड़े जो लोग थे, ये लोग दोयम दर्जे की जिंदगी जी रहे थे। इनके हाथ का छुआ हुआ कोई पानी नहीं पीता था, इनके परछाई से लोग अपवित्र हो जाते थे, इनको अपने घरों में बैठने तक नहीं दिया जाता था, इनको जमीन में छूने तक नहीं दिया जाता था। और ऐसी जिंदगी से हजारों करोड़ों लोगों को मान्यवर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के सहयोग से, उनके कर्मों के कारण आज हम लोग एक जीवन जिंदगी जी रहे हैं, हम लोग एक इंसान का जीवन जी रहे हैं। तो ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कारण किया गया है। आज हम लोग पानी भी पी पा रहे हैं तो ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है। आज हम पढ़ाई कर पा रहे हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है। आज हम कपड़े पहन पा रहे हैं, ये बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है। आज हम एक अच्छी जिंदगी जी पा रहे हैं तो ये हमारे बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ है और वही हमारे भगवान है। ये अमित शाह जैसे लोगों को समझने की आवश्यकता है। अब क्या आप लोग मांग कर रहे हैं? हम लोगों का डिमांड एक ही डिमांड है कि अमित शाह तत्काल इस्तीफा दे, गृह मंत्री पद से इस्तीफा दे और हमें भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेतागण हैं, जो प्रधानमंत्री मोदी जी हैं या भाजपा के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं, हम उनसे डिमांड करते हैं कि अमित शाह को तत्काल भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करिए और उसे पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाइए। और मोदी जी से आग्रह है कि आप अमित शाह को तत्काल गृह मंत्री से हटाइए और उसे सदन के बाहर निकालने का काम करिए। कहीं ना कहीं एक बड़ी बात है और कहीं ना कहीं आहत लगा है, तब जाके आज पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है बीच बीच में बाबा साहब को लेकर इस तरह का मामला इसलिए हो जाता है बीच बीच में कि जो मनुवादियों का जो सोच है आज भी भारत में उसको सहा नहीं जा रहा है। इसीलिए बाबा साहब का जो विचारधारा है, जय भीम सिर्फ नाम ही नहीं, जय भीम एक विचारधारा है जो कि उस चीज़ को प्रकट करता है, समानता, एकत्रता, बंधुत्व एकत्रित करने का, एक दलित, वंचित, शोषित सबको एक समानता का, एक मानवता को जो प्रकट करता है, एक सूत्र में ला के रखता है जो कि जय भीम ये कहा जाता है। क्यों फैशन का नाम क्यों दे दिया गया? बाबा साहब का नाम आजकल फैशन हो गया है। फैशन का नाम इसलिए कहा गया अमित शाह के, उसको अब किस बात से वो सोचते हैं ये तो हम लोग नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग क्या यही चाह रहे हैं कि अमित शाह का मन में जिस प्रकार से वो अपने बाबा साहब के प्रति या जो RSS के विचारधारा जो बीजेपी पालते हैं उस चीज़ को प्रकट करता है। और हम लोग तो यही जानते हैं कि ये RSS का विचारधारा के तहत ही वो बीजेपी पार्टी और अमित शाह गृह मंत्री ने इस बयान को रखा है और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं और हम लोग चाहते हैं कि अमित शाह इस्तीफा दे। और हम लोग पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरे विश्व में बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं और उनके विचारधारा को मानते हैं और उसके बदौलत ही आज हमारे भारतीय संविधान में सारे चीज़ को समाहित किया गया है। और उसको हम चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को भी, ये दोनों पूरे भारत में जो संविधान हमारे बाबा साहब ने जो लिखे हैं उसको पूर्ण रूप से और उसको धरातल पर लाने का प्रयास करें। अभी भी आज भी पूरे संविधान में जितने भी पंक्तियां हैं, धाराएं हैं,
आज भी हमारे भारत में ये चाहे बीजेपी की सरकार हो या कांग्रेस की सरकार हो, ये दोनों कोई भी पूर्ण रूप से संविधान को लागू करने में असफल रहा है आज तक। इसलिए हम भी चाह रहे हैं कि बीजेपी की हो या कांग्रेस की, जो भी सदन में हो, वो भारत की संविधान को आज भी व्यवहारिक रूप में भारत में लागू किया जाए पूर्ण रूप से, क्योंकि आज भी समानता कहीं न कहीं देखने को असमानता मिलता है। जय भीम।